गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो एनालिसिस में एक्टिविटी रेशियोज का एक पार्ट है एंड द रेशियो इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बट दैट इज ऑपोजिट इन नेचर। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा कब क्रिएट होता है, कब बनता है? जब आप उधारी में सेल करते हो। ओके, व्हेन यू डू क्रेडिट सेल्स। तो जब कभी भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो सन्ड्री डेटर्स है, ओके, दैट इंक्रीजेज, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीजेज, अर्थात मार्केट में जो हमें हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो पे मैंने स्पेसिफिकली 2 वीडियोस अपलोड करे हैं। लिंक मैंने दे रखा है आपको इस वीडियो में, सो यू कैन गो एंड विजिट दोज वीडियोस अपलोड्स, और उसमें सारे चीज़ डिटेलिंग्स के साथ दे रखा है। एंड वी ऑल्सो हैव द सेकेंड वीडियो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स पर भी अपने को 2 वीडियो डालना है। ओके, सो द फर्स्ट वीडियो विल बी रिलेटिंग टू द वेरियस सम्स रिलेटिंग टू द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। यानी ट्रेड पेबल्स में क्या होता है कि आप जो है गुड्स उधारी में खरीदते हो, और जब कभी भी आप उधारी में माल खरीदते हैं तो क्या होता है कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ़ता है और साथ में आपका बिल्स पेबल बढ़ता है। ओके, यानी योर पेबल्स इन द मार्केट दैट इंक्रीजेस, आपका जो ड्यू है, जो आपको पे करना है, वो इंक्रीज होता है। क्लियर? तो इस रेशियो का मेन पर्पस है ये जानना कि आपका ट्रेड पेबल्स, आपका जो क्रेडिट परचेज है, ठीक है, उसके साथ किस प्रोपोर्शन में है। वॉट एवर यू आर बाइंग, to what percent is your trade payables related to your credit purchase। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या था, क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहां पे जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, क्रेडिट सेल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज बाय ट्रेड रिसीवेबल्स का उल्टा ट्रेड पेबल्स बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके, तो इसी कंसेप्ट को लेके अपने सवाल को बनाना है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अर्लियर वीडियोस रिलेटिंग टू द ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इसमें ट्रेड पेबल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द फॉर्मूला फॉर द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो स्टूडेंट्स आज डिस्कस करेंगे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो आप क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? वेयर नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू व्हाट, टोटल परचेज माइनस द कैश परचेज, है ना। एक साल के दौरान आपकी जो भी परचेज हो रखे हैं उसमें से आप जब कैश परचेज माइनस कर दोगे, क्योंकि वंस यू हैव पेड द कैश देयर इज नो पेबल्स लेफ्ट, सो टोटल परचेज माइनस द कैश परचेज इज योर क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, यानी साल के शुरू में आपके जो भी ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस है वो, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, यानी साल के अंत में 31 मार्च नेक्स्ट ईयर जो भी आपके ट्रेड पेबल्स है क्लोजिंग डेट पे, वो दैट डिवाइड बाई 2 इज योर एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके, वेयर ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू व्हाट, your sundry creditor balances plus your bills payable। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला का आउटलाइन। ओके, नाउ जस्ट वी विल गो थ्रू सम सम्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू वर्क आउट द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। कम ऑन, सम्स नंबर 56 देखेंगे यहाँ पे। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 1,60,000, ओपनिंग बिल्स पेबल है आपका 6,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपए, क्लोजिंग बिल्स पेबल है 34,000 रुपये, परचेज है आपका 28 लाख,
Cash purchase you have done to the tune of 10 lakhs and purchase returns you have 2 lakh rupees. Okay. तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में क्या क्या चीज हमें चाहिए? वी नीड टू हैव द क्रेडिट परचेज एंड वी नीड टू हैव द एवरेज ट्रेड पेबल्स. ओके, तो इन दोनों कंपोनेंट को अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, credit purchases or trade payable, then working out the average trade payable turnover ratio is easy. Come on, let's see how we solve it. अब देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा हमारा? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स. क्लियर? ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज. टोटल परचेज कितना दिया हुआ है? 28 लाख रुपए. ओके, सो वी हैव द टोटल परचेज हियर. देन वी हैव द कैश परचेज टू द ट्यून ऑफ 10 lakhs and then we have purchase returns of 2 lakh rupees. So you deduct these two things from 28 lakhs. So 28 लाख माइनस 12 लाख यानी 16 लाख हमारा हो गया क्रेडिट परचेज. इतना का परचेज आपने उधारी में कराया. अब अपने निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स. एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, है ना. तो ये जो है ना, पहला जो है ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स इज योर OTR यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके, क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स इज योर CTR यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. राइट? तो ओपनिंग बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दे रखा है? 6,000 रुपया. ओपनिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,60,000. तो ये मेरा हो गया OTR प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है? 34,000. क्लोजिंग क्रेडिटर्स 2 लाख. ये मेरा क्लोजिंग CTR क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. तो इनको जोड़ेंगे तो आता है 4 लाख रुपया. तो 4 लाख बाई 2 यानी 2 लाख रुपया जो हो गया हमारा हो गया एवरेज ट्रेड पेबल्स. ओके, अच्छा, जब ये दोनों कंपोनेंट आ गए तो सब अब इसको फॉर्मूला में बैठा देना है. तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू व्हाट? नेट क्रेडिट परचेज, ओके, बाई एवरेज ट्रेड पेबल्स. तो क्रेडिट परचेज हमारा कितना निकला था? 16 लाख. ATP एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना निकला? 2 lakhs यानी 8 times. दैट मीन्स your trade payables are 8 times, oh sorry, your credit purchases are 8 times your trade payables. Okay, let's move on to the next sums. Sums number 57 देखेंगे. From the following data calculate trade payables turnover ratio. तो क्रेडिट परचेज हमारा 36 लाख है, दे दिया साफ साफ, इसमें इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है. क्रेडिटर्स दिया 3,60,000 और पेबल्स बिल्स पेबल दिया है 2,40,000 रुपया. तो इस सवाल में तो कुछ रखा ही नहीं है, खाली इसको फॉर्मूला में बिठा देना है. तो वी गेट द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. लेट्स सी हाउ वी डू इट. देखिए TPTR इज इक्वल टू व्हाट? नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स. ओके, तो इस सवाल में कुछ वर्कआउट ही नहीं करना था. नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ है हमारा 36 लाख रुपया. एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या हो जाएगा? सन्डी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल यानी 6 लाख रुपया है. सो 36 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इज योर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज 6 times. ओके, वेरी इजी. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स. सम्स नंबर 58 देखेंगे. तो 58 में क्या कह रहा है? ओपनिंग ट्रेड सन्डी क्रेडिटर्स इज 80,000. ओपनिंग बिल्स पेबल इज 3,000. तो ये दोनों कंबाइंडली हो गया हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल्स. राइट? क्लोजिंग सन्डी क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग बिल्स पेबल है 17,000 रुपया. इनको अगर कंबाइन करेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग ट्रेड पेबल, CTP निकल जाएगा. ओके, ये हो गया OTP ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ये हो गया CTP दैट इज क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. ओके, नाउ परचेज दे रखा है 14 लाख रुपये, टोटल परचेज है. क्लियर? अब इसमें कैश परचेज है 5 लाख रुपए का और परचेज रिटर्न है 1 लाख रुपए का. फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड आउट द
calculate trade payables turnover ratio. This is also very simple sums. Let's see how we do it. चलिए देखेंगे. So credit purchase पहले हम निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स. इट्स ऑल द सेम फॉर्मूला. टोटल परचेज हम कितना दे रखा है? 14 लाख रुपया. कैश परचेज कितना दे रखा है? 5 लाख रुपया. और परचेज रिटर्न्स कितना है? 1 लाख रुपया. यानी 14,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 यानी 8 लाख हो गया हमारा क्रेडिट परचेज. ओके. नाउ व्हाट डू वी नीड? वी नीड द एवरेज ट्रेड पेबल्स. तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? ये हमारा OTP है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स. दैट मीन्स ये ओपनिंग सन्डी क्रेडिटर्स है और ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है. ओके. ये है क्लोजिंग सन्डी क्रेडिटर्स और ये क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. तो इनको जब ऐड करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज़. 80 + 3 + 1 lakh + 17 we get 2 lakh rupees. That divided by 2. So 1 lakh is your what? In 1 lakh is your average trade payables. तो जब दोनों हमें वैल्यूज मिल गए था हमें इसको फॉर्मूला में डाल देना है. सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू व्हाट? नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स. और नेट क्रेडिट परचेज कितना निकला? 8 लाख रुपया. सो 8 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स निकला 1 लाख. यानी 8 times is your answer. Okay. नेक्स्ट सम्स नंबर 59 देखेंगे. क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है 4.5 लाख रुपया. ओके. इंक्लूडिंग 1.5 लाख ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ न्यू फर्नीचर. तो 4.5 लाख में एक ऐसा क्रेडिटर भी है, एक सप्लायर है जिससे हमने फर्नीचर खरीदा था. ओके. नेट परचेज दिया 36 लाख रुपया और यहाँ से हमें निकालना है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. ओके. तो एक बात ध्यान में देंगे कि जब कभी भी अपने क्रेडिटर का बैलेंस निकालते हैं या whenever we say creditor balance, that means what? We mean supplier of your day-to-day raw materials. ठीक है. यानी आपके प्रोडक्शन में जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट है स्टॉक का, रॉ मटेरियल का, उसके सप्लायर का ही बैलेंस लेते हैं. अगर कोई आप एसेट खरीद रहे हो, प्लांट मशीनरी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो उधारी में, तो वैसे पेबल्स को आप क्रेडिटर्स में नहीं लेते हो. ओके. तो इस सवाल में क्या है? 4.5 लाख का क्लोजिंग क्रेडिटर है जिसमें कि 1.5 लाख रुपए ऐसा है जो कि फर्नीचर वाले को देना है. So this is not a recurring expense. Then what is the real creditor for supplier for raw materials and stock? So that will definitely be 4,50,000 minus 1,50,000, 3 lakh rupees. Now let's see how we do the sums. अब इस सवाल में सबसे पहले हमको परचेज निकालना. नेट परचेज क्या है? 36,000. ये दे रखा है, सॉरी, नेट परचेज. हाँ, नेट परचेज आपको दे रखा 36,000. क्लियर. ट्रेड पेबल्स क्या है? क्रेडिटर दे रखा है आपको 4.5 लाख और क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर कितना है? 1.5 लाख रुपया. सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस 1,50,000 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर recurring creditors. Okay. So your real creditors is how much? Creditors for goods, credit for stock, creditors for raw materials is 3 lakh rupees. तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर फॉर स्टॉक ही पकड़ते हैं, नॉट फॉर क्रेडिटर फॉर एसेट्स. ओके. तो ये दो चीज, क्रेडिट परचेज मिल गया, नेट परचेज, और ये निकल गया मेरा नेट ट्रेड पेबल्स. तो फॉर्मूला में डाल देंगे इसको. क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स यानी 36 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, दैट इज 12 times. Your trade payable turnover ratio is 12 times. Okay. Let's see one more sums. Calculate trade payable turnover ratio. The following information. Sundry credit दिया 4 लाख, ओपनिंग बिल्स पेबल ओपनिंग दिया है 15,000, क्लोजिंग सन्डी क्रेडिटर्स है 5 लाख और क्लोजिंग बिल्स पेबल है 85,000. So these two form the part of the OTP, opening trade payables. These two form the part of the CTP, that is closing trade payables. परचेज क्या बोल रहा है? 70 लाख रुपए है जिसमें कैश परचेज है 25 लाख रुपए और रिटर्न्स है 5 लाख. सेम रिपीटेशन ऑफ द सम्स. ओके. लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट. चलिए
तो पहले क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या था? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस कैश परचेज। इस फॉर्मूला को हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस कैश परचेज, अर्थात 70 लाख हमारा परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न हमारा दिया हुआ है 5 लाख और कैश परचेज दिया 25 लाख, यानी 25 और 5 कितना हो गया? 30। तो 70 लाख माइनस 30 लाख इज योर नेट क्रेडिट परचेज, दैट इज 40 लाख रुपीज। तो ये आपका आ गया नेट क्रेडिट परचेज। ओके, अब हमें निकालना एवरेज ट्रेड पेबल्स। इसका फॉर्मूला क्या है? OTP प्लस CTP। ये हो गया हमारा OTP, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ये हो गया CTP यानी क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो 4 लाख हमारा ओपनिंग क्रेडिटर है, 15,000 हमारा ओपनिंग बिल्स पेबल है। इनको जोड़ देंगे दोनों को। क्लोजिंग ट्रेड पेबल से 5 लाख हमारा सन्डी क्रेडिटर्स है और 85,000 हमारा क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है, बिल्स पेबल है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4,15,000 और इधर आ गया 5,85,000, यानी दीज टू OTP और CTP का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख में दो कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपीज इज योर एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके, नाउ we have got both the topics. We have got the credit purchase, we have got the ATP. Now we have to simply put that into the formula for trade payables turnover ratio. Okay, क्या है? क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिट परचेज कितना निकला था हमारा? 40 लाख रुपया। एवरेज ट्रेड पेबल्स 5 लाख रुपया, यानी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 8 times of the your trade purchase is 8 times of your trade payables. Okay, so children, that is how we find out the trade payables turnover ratio. Okay, and with this we come to an end to the topic. Okay, next video will be on how to work out the opening and closing trade payables. Okay, so if you have any questions, if you have any queries, okay, please feel free to write in the comment box. You can ask, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, keep studying and good night.